हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत और मैं लग गई हूँ घर के कामों में। तो सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें। और मेरी वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर भी बताएं कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है। और आज है फ्राइडे, आज थी मेरे स्कूल की छुट्टी। तो आज है महाशिवरात्रि का पर्व, तो इसीलिए मेरी छुट्टी थी। तो मैं सबसे पहले घर में झाड़ू लगा ली हूँ, उसके बाद शुरू कर दी हूँ डस्टिंग का काम। तो होता है ना, रोज़ तो होता है लेकिन उतनी अच्छी से हो नहीं पाता है जितना अच्छे से हम छुट्टी के दिन आराम आराम से सारा काम करते हैं। तो अभी सुबह का ही टाइम है, सब लोगों का चाय पानी हो गया है और मैं शुरू कर दी हूँ अपना घर का काम। तो देखिए, मैंने फ्रिज को साफ़ कर लिया, वॉशिंग मशीन साफ़ कर ली। इसके बाद आ गई हूँ मछलियों के पास एक्वेरियम साफ़ करने। तो एक्वेरियम तो ऐसे भी साफ़ ही है लेकिन फिर भी थोड़ा डस्ट जमा हो जाती है, तो उसी को मैं साफ़ करने लगी हूँ। और इस समय मेरे एक्वेरियम में एक ही मछली बची है। तो देखिए कितनी उछल उछल कर चल रही है मछली। मतलब अकेले है तो फिर भी अपना एंजॉय अकेले ही कर रही है। और इधर देखिए, मैं सोफ़ा वगैरह सबको अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी। इस समय दिन में हवा चल रही है तो घर तो बंद ही रहता है, फिर भी डस्ट आ ही जाती है। तो वही सब था, तो मैं अच्छे से साफ़ करने लगी हूँ। रोज़ तो ऐसे ऊपर ऊपर जल्दी जल्दी साफ़ करके फिर जाना होता है स्कूल, लेकिन आज लग गई थी अच्छे से साफ़ करने में। तो झाड़ू हो गया है, बस पोछा लगाना था। आज शिवरात्रि है और करना है अभी मुझे पूजा। तो अभी तो मैं नहाई भी नहीं हूँ, तो सोची पहले अच्छे से क्लीनिंग करती हूँ, क्योंकि ये सब करने के बाद नहाना तो ठीक रहता है ना, लेकिन नहाने के बाद ये सब करना हमसे नहीं हो पाता है। तो वही मैं सोची कि पहले ये सब काम कर लूँ, क्योंकि पूजा भी करनी थी। तो मैं मंदिर तो नहीं जाऊँगी, घर पे ही पूजा करूँगी, क्योंकि यहाँ पे जो शंकर जी का मंदिर है इतनी भीड़ रहती है ना फ्रेंड, कि मतलब वहाँ पे पूजा करने को मिलता नहीं है अच्छे से। और इतना मतलब इतनी भीड़ होती है कि एक दूसरे के साथ साथ धक्का मुक्की, तो मुझे नहीं समझ में आता है ऐसे पूजा करने में। उससे अच्छा तो अपने घर पे ही कर लो। तो मैं घर पे ही आराम से पूजा करूँगी। मेरे घर में एक शंकर जी हैं छोटे से, उन्हीं को मैं थाली में रख कर उनका जलाभिषेक करूँगी और जो भी पूजा होता है वही करूँगी। तो यहाँ पे मैं रजाई वगैरह थी तो इसको मैं समेट रही हूँ और बिस्तरा वगैरह सही करती हूँ, उसके बाद लगाती हूँ पोछा। इधर मैं लग गई हूँ ड्रेसिंग टेबल साफ़ करने। तो ड्रेसिंग टेबल के ऊपर कुछ सामान थे, इसको रखती हूँ इस वाले डब्बे में। तो ये मेरा मेकअप का एक छोटा सा डब्बा है, इसमें मैं मतलब मैं मेकअप तो करती नहीं हूँ, तो हल्का फुल्का जो भी सामान रहता है मैं इसमें रख दूँगी। और ये मेरा ड्रेसिंग टेबल जो आप देख रहे हैं ना, ये बहुत पुराना है, मतलब मेरी शादी का ड्रेसिंग टेबल है। तो ये मेरी शादी को हो गया 22 साल, तो तब से मतलब अच्छे कंडीशन में फिर भी है और बहुत ही मजबूत मतलब है ये ड्रेसिंग टेबल। तो मैं इसको साफ़ करने लगी हूँ और आज भी मैं इसे साफ़ कर देती हूँ तो अच्छे से चमक जाता है। बहुत पुराना है फिर भी इसका एक वाला जो ये है ना, ये ढीला हो गया है, तो इसको ही सही करवाना है। फिर भी बहुत अच्छे कंडीशन में है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने रखी है सिलाई मशीन। और सिलाई मशीन मैं यहाँ इसलिए रखी हूँ कि जब मैं सिलने बैठती हूँ तो एक खिड़की खोल लेती हूँ ना, तो बहुत अच्छे से मतलब रोशनी आती है, तो अच्छे से सिलाई करती हूँ। तो वही सब मैं साफ़ करने लगी हूँ और इसको करने के बाद अब मैं लगाने जा रही शुरू कर दी हूँ पोछा।
इधर घर का सारा काम हो गया है, सबके लिए नाश्ता वगैरह जो भी था मैंने बना दिया था, सब लोग कर लिए हैं। अभी दोपहर का खाना बनाना बाकी था। तो आज था मेरा व्रत। तो व्रत में मतलब शिवरात्रि का व्रत तो नहीं कहेंगे, प्रदोष का व्रत है। तो वही मैं व्रत थी, तो मैं बनाने लगी अपने लिए आलू। तो आलू को मैंने यहाँ पे छौंक लगा दिया था, और मैं मूंगफली डालना भूल गई थी, तो मैं फिर इसे तवे पे रोस्ट करूँगी और फिर उसमें डालूँगी मूंगफली, जिसको मैं खाऊँगी दही के साथ। और आलू में कोई भी नमक नहीं डलेगा, तो मैं बस उसी तरह दही के साथ खा लूँगी। अच्छा भी लगता है, टेस्टी लगता है। आप लोग भी बनाकर कभी खाइएगा व्रत में। तो देखिए मेरा आलू भी इधर हो रहा है, इधर मूंगफली भी मैंने रोस्ट कर ली है। और मैं जो वेट लॉस जर्नी फॉलो कर रही हूँ ना, उसमें मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आलू नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, सब कुछ खाना है। सब कुछ खा के मैं अपना वेट लॉस जर्नी जारी रखती हूँ, और हो भी रहा है मेरा वेट लॉस। लास्ट में आप लोग बने रहिए वीडियो में, देखिए मेरा वेट कितना था और कितना हुआ है। तो था का मतलब मैं तो बता ही चुकी हूँ पहले कि मेरा वेट कितना था। अब इस समय मैं 10 दिन से शुरू की हूँ, तो देखिए मेरा वेट कितना 10 दिन के अंदर घटा है। दिखाती हूँ आगे आप लोगों को। और इधर मेरा हो गया है आलू। अब मैं इसे लूँगी वही 32 बार वाले फार्मूले से, अच्छे से चबा चबा कर खाऊँगी। और इधर मैंने ले लिए थोड़ी सी दही, तो इसी के साथ मैं करूँगी अपना नाश्ता। और यहाँ पे फ्रेंड देखिए नाश्ता किए हुए मुझे 1 घंटा हो गया था, तो 1 घंटे के बाद मैं ले ली हूँ अपनी ग्रीन टी। तो ग्रीन टी मैं पीना नहीं भूलती हूँ। हाँ, स्कूल में हो जाता है कभी नहीं पी पाती हूँ, लेकिन घर पे तो एकदम पक्का होता है कि मैं खाने के 1 घंटे बाद ग्रीन टी ज़रूर लेती हूँ। इसके बिना तो जैसे कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है। और अब हो गई है शाम के टाइम, तो मुझे बनवाना था थ्रेडिंग। तो चल दी हूँ अब मैं थ्रेडिंग बनवाने, और सजल को कर रही हूँ बाय। और थ्रेडिंग बनवा के आने के बाद मैं शुरू कर दी अपनी एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज करने से मतलब पूरी बॉडी इतनी हल्की फील होती है कि वो अपने आप होता रहता है। ऐसा नहीं है कि नहीं छूट जाता है, छूट जाता है तो जैसे लगता है ना कि कुछ मतलब भूल गई हूँ आज के रूटीन में। तो पहले तो मैं शुरू नहीं की थी, इधर शुरू कर दी हूँ 4-5 दिन से। तो अब मेरा ये रूटीन कंटिन्यू रहेगा। आप लोग भी देखिए मेरे साथ, एंजॉय करिए आप लोग भी वर्कआउट। और एकदम आसान सी एक्सरसाइज है, ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन है, एकदम आसान सी एक्सरसाइज है, जिससे हमारा वेट भी बहुत अच्छे से लूज हो रहा है। तो देखिए मैं कर रही हूँ, मतलब टीवी चला ली हूँ, टीवी में वर्कआउट लगा देती हूँ, उसी के साथ साथ करती रहती हूँ। ऐसा नहीं होता है कि मैं एक दो स्टेप अगर भूल भी जाती हूँ ना, तो टीवी में जब चलता है तो कोई नहीं भूलता है। बस 10 मिनट की एक्सरसाइज है, तो किसी दिन एक स्टेप हो जाता है, मतलब एक सेट हो जाता है, किसी दिन 2 सेट भी कर लेती हूँ। तो आज तो मेरा एक ही सेट हुआ था, और वही और मैं मेरा कर रही वेट तो बिना एक्सरसाइज के भी लूज हो रहा है। लेकिन मुझे बेली फैट कम करना था, तो इसलिए मैंने वर्कआउट शुरू कर दिया है। तो ये करने से मतलब पेट आसानी से अंदर चला जाता है। वैसे भी जाएगा, वेट कम होगा तो पेट भी अंदर जाएगा, लेकिन पेट सबसे लास्ट में अंदर जाता है। तो मुझे साथ में ही करना था इसको भी अंदर, तो मैं शुरू कर दी हूँ वर्कआउट अब करना 5-6 दिन से। और इसको मैं लगातार अब कंटिन्यू रखूँगी। यूट्यूब पे तो बहुत सारी एक्सरसाइज है, लेकिन मुझे सबसे अच्छी यही एक्सरसाइज लगी, और आराम से धीरे धीरे हो भी जाता है, तो वही मैं कर रही हूँ। पहले भी मैं बहुत बार कोशिश की थी मतलब वेट कम करने के लिए, लेकिन हर बार मैं नाकामयाब रही। लेकिन इस बार जो 32 बार वाला फार्मूला मिला, इससे मुझे काफ़ी मदद मिली। तो आप लोगों में से भी जिसको करना हो शुरू कर दीजिए, आप लोग भी अपना वेट कम करना। और इसमें करना क्या है, बस खाने को थोड़ा सा समय देकर 32 बार हर निवाले को चबा चबा कर खाना है। रोटी के टुकड़े छोटे छोटे लेना है, और हर खाने के बाद एक ग्रीन टी पीनी है। उसके बाद से फिर पानी पीना है 10-15 मिनट के बाद से। तो यही सब करना है, मतलब कोई ये नहीं है कुछ नहीं खाना है, सब कुछ खाना है, हर चीज़। हाँ, थोड़ा सा मैं मीठा अवॉइड करती हूँ, लेकिन वो भी हो जाता है कभी कभार। अब घर में रहना होता ना, तो है कि मतलब चलो नहीं चलेगा, लेकिन स्कूल जाना है, बाहर जाना है, तो कभी कभार तो हो ही जाता है। उससे कुछ नहीं होगा। इतना बस ध्यान रखना है कि जो भी हम खाएं उसको 32 बार चबा कर खाएं। ऐसे ही मैं करती हूँ। अब एक्सरसाइज करने के बाद मैं आ गई सीधे किचन में। तो मेरा था व्रत, तो मैं अपने लिए भिगो रही हूँ साबूदाना। इसकी बननी है खीर। तो खीर में तो मैं चीनी नहीं डालूंगी,
हाँ, थोड़ा सा गुड़ डालकर इसको, वैसे बिना मीठे के तो खाया नहीं जाएगा, तो शहद डाल सकते हैं। मैं तो गुड़ डालूंगी, गुड़ डालने के बाद ही इसको खाऊंगी। इधर सजल को खाना था मुरमुरा, तो थोड़ा सा वो मतलब हवा लग गई थी मुरमुरे में, तो उसी को मैं कढ़ाई में गर्म कर रही थी। और इधर देखिए मैं दिखा रही हूँ कि शाम का टाइम है, दिया बाती हो गई। मेरा किचन भी एकदम क्लीन है, थोड़े से बर्तन है धुलने के लिए, बस वही धुलना है। तो देखिए किचन मेरा एकदम साफ है, पूरे बर्तनों को लगा दी हूँ स्टैंड में। अब मैं शुरू करती हूँ बनाने के लिए खाना वगैरह की तैयारी करने। और इधर मैं दोपहर में जो आलू भुनी थी ना, वही कढ़ाई है, तो मैं इसको इसी तरह रख दी हूँ, इसी में बनाऊंगी सब्जी। इधर बनाना था मुझे चोखा, तो मैं बनाने के लिए आलू उबाल ली थी, इसको मैश कर ली थी। गरम ही आलू उबाल कर मैश कर लो ना, तो अच्छे से मैश हो जाता है। इधर मैंने टमाटर और बैगन भून लिया था। तो मेरी एक सब्सक्राइबर हैं रितिका सैन जी, उन्होंने मुझसे चोखा की रेसिपी पूछी थी। तो फ्रेंड मैं चोखा की रेसिपी एक दो वीडियो बाद अच्छे से बताऊंगी। ये तो मैं बस 2 लोगों के लिए चोखा बनाना था, तो इसी तरह मैं जल्दी जल्दी कर दी। एक दो वीडियो बाद आपको मैं चोखा की रेसिपी ज़रूर शेयर करूंगी। तो सिस्टर आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरी वीडियो देखती हैं। और देखिए मैं यहाँ पे दाल बनाने लगी हूँ। तो हस्बैंड बोले कि तुम व्रती हो, हस्बैंड और सजल 2 ही लोग थे, तो दाल चावल चोखा ही बस बना दो, रोटी नहीं बनेगी। तो इसीलिए मैं अब दाल रखने जा रही हूँ, क्योंकि मेरा भी व्रत था और मुझे भी अब थोड़ी भूख लगना शुरू हो गई थी, तो मुझे भी अपने लिए कुछ बनाना था। तो वही मैं दाल बना रही हूँ। यहाँ पे नमक हल्दी हींग डालकर फिर दाल को मैं चढ़ाती हूँ गैस पर। मेरी दाल भी बनकर तैयार हो गई थी। इधर रख दी थी मैं चावल और मैं बनाने शुरू कर दी थी चोखा। तो चोखा में देखिए मैं आलू टमाटर बैगन को तो मैं बस ऐसे ही तवे पे भून ली थी, आलू को उबाल ली थी। तो इसको मैं मिलाऊंगी। अब इसमें डाल दी हूँ प्याज लहसुन हरा मिर्च कटा हुआ, और थोड़ा सा अचार का जो मसाला होता है ना, जो लाल वाला मिर्च भरा जाता है। और यहाँ पे हस्बैंड को मैं नमक टेस्ट करवाने लगी थी, क्योंकि मेरा था तो व्रत, मुझको तो टेस्ट करना नहीं था, तो वही खड़े थे तो मैं उन्हीं से टेस्ट करवाने लगी। और बन गया मेरा चोखा। अब मैं निकालती हूँ सबके लिए खाना, क्योंकि चावल की भी सीटी आने वाली थी। तो मैं थोड़ा सा किचन समेटूंगी, उसके बाद निकालती हूँ सबके लिए। सबके क्या है, वही सजल है और उसके पापा हैं, देवर तो इस समय घर गए हैं। तो वही देखिए मैंने दाल चावल और थोड़ा सा डाल दी हूँ इसमें घी, और चोखा देती हूँ हस्बैंड को और सजल को खाने के लिए। इन लोगों को खाना देने के बाद अभी किचन समेटना बाकी था, लेकिन मैं पहले करूँगी अपना डिनर। तो डिनर में मैं बस वही बनाई हूँ साबूदाने की खीर। तो खीर तो हमारी देखिए इधर पक रही है, हो भी गई है, लेकिन थोड़ा सा वो बाकी था, तो वही मैं पकाने लगी। और इधर देखिए खीर हो गई। अब मैं ले लेती हूँ अपने लिए खीर, और इसको भी मैं थोड़ा थोड़ा करके, अब खीर तो है 32 बार के फार्मूले से होगा नहीं, तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा चम्मच से धीरे धीरे करके खाऊंगी। और खाने के बाद फिर पीऊँगी 1 कप ग्रीन टी। इधर हस्बैंड लाए थे चीकू, तो मैं इसको धुल के अच्छे से रख दी हूँ। अब इसको रखना है फ्रिज में। तो अब मैं भी चलती हूँ हस्बैंड और बच्चों के साथ बैठकर डिनर करने। और देखिए फ्रेंड, यह नेक्स्ट डे मॉर्निंग का वीडियो है। तो यहाँ पे मैं अपना वेट करने लगी हूँ। तो सुबह का टाइम है और मैं अब सबसे पहले अपना वेट चेक करूँगी, क्योंकि इधर कई दिनों से मैंने वेट चेक भी नहीं किया था। तो मेरा वेट ना इस समय 71 kg था। मतलब मैं जब शुरू की थी तो उस समय 82 था, उससे मैं शुरू की थी, और इस समय 71 है। तो आप लोगों को मेरी वीडियो और मेरा वेट लॉस जर्नी कैसा लगा, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा।